चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, जिसके अंदर आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। और उस ग्रुप में शामिल होने के लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक दिया है, उस लिंक से अपना अकाउंट ओपन करना है और उसमें एक्टिवली ट्रेड करना स्टार्ट करना है। और इसके अलावा हम प्लान कर रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस का जयपुर में। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपी ट्रेडिंग भी जो है हमारा आने वाला है, तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, उस लिंक से एक बार अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक पार्ट बन पाएंगे, जिसके अंदर मैं गोल्ड, बिटकॉइन, इथीरियम और बाकी जो करेंसी पेयर्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और जो इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो फटाफट से जो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और इस प्लेलिस्ट में अगर वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, कुछ वैल्यूज़ अगर आपको मिल रही हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और लाइव सेशन में। आज के लाइव सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें। अभी जो है आपका एक कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो आई होप कि आप लोग रिवीजन वगैरह कर रहे होंगे। लेकिन जब आप रियल ट्रेड करेंगे ना यहाँ पे, अभी हो सकता है आप डेमो में प्रैक्टिस कर रहे हो या जो भी हो, बट आप जब आप ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है ना। उन चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो क्लास को स्टार्ट कर ले, स्टार्ट किया जाए क्लास को। ओके, 53 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस क्लास के अंदर। चलो BTC का चार्ट ओपन कर लेते हैं एक बार। ओके, स्टार्ट कर रहे भाई। चलो, ये है BTC 1 डे के टाइम फ्रेम पे। देखो, ट्रेडिंग के अंदर अभी जब आप ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे ना, तो 2 तरीके के लोग होंगे आपके सामने इस बैच के अंदर। उनके बारे में डिस्कशन करता हूँ। एक है स्टूडेंट A, एक है स्टूडेंट B। ठीक है, स्टूडेंट A जो है वो अपने सेटअप पे ट्रेड करता है। ठीक है, और स्टूडेंट B जो है उसने भी अपना सेटअप सीखा है। सेटअप दोनों ने ही सेम सीखा है। ठीक है, सेटअप स्टूडेंट A जो है वो फॉलो करेगा क्या, रूल्स जो मैंने आपको बताया ना। लेकिन जो स्टूडेंट B है ये क्या करेगा, रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो है आपका डिसिप्लिन। ये रूल्स भी फॉलो कर रहा है, डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है, और ये डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब ये रूल्स एंड डिसिप्लिन 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जो ये फॉलो कर रहा है ये नहीं कर रहा है। अब ये क्या है वो देखिएगा। मान लो मैं आपके साथ में करूँगा भी, है ना, $100 से भी करेंगे। बस मैं थोड़ा सा काम काज से फ्री हो जाऊँ, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा है, तो अभी भागते दौड़ते ये क्लास लेने आया हूँ। आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड। तो अभी रूल्स क्या क्या हैं वो देखिएगा। मान लीजिए एक छोटे अकाउंट से, मान लो एक अमाउंट है, मान लो एक $100 का अमाउंट है। अब ये देखो, $100 का जो अमाउंट है ना, इसको आप कितना भी ग्रो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है ना। लेकिन अगर इतना आसान होता तो हर कोई ग्रो कर लेता $100 को। सबसे जो बड़ी दिक्कत आती है $100 को ग्रो करने में, वो ये है माइंडसेट, कि अगर $100 से मैं ग्रो करूँगा तो पर डे मुझे कितना प्रॉफिट और कितना लॉस लेना चाहिए, क्या मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। जैसे $100 के ऊपर अगर सपोज करो आप 10% का या 15% का प्रॉफिट लेकर के चलते हो। अब मुझे बताओ, $100 के ऊपर 15% बनाना है आपको, तो कितना निकालना पड़ेगा बताओ। बहुत ईजी है, आपको $25 का प्रॉफिट करना पड़ेगा। बोले ये कौन सी मैथमेटिक्स है भाई, इसमें से -10 भी तो करोगे तुम। मैक्सिमम ट्रेडिंग फी बता रहा हूँ, मैक्सिमम। कि मान लो सपोज करो तुमने $100 से ट्रेड करी, $100 के ऊपर आपने 0.1 BTC ट्रेड कर दिया। ठीक है, 0.1 BTC ट्रेड किया, जिसमें से आपका प्रॉफिट हुआ $25, $10 आपने ट्रेडिंग फ़ी दे दी,
और बच कितना गया $15, तो वो $15 आपका नेट प्रॉफिट हो गया। अब ये $100 से $25 आपने बनाया, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब साफ है कि अगर आपने 0.1 BTC से ट्रेड किया है और $25 बनाया है तो पॉइंट कितने पकड़े आपने? 250, राइट। अब 250 पॉइंट आपने पकड़ लिए, ठीक है। 250 पॉइंट आपने पकड़े। यूजुअली हम क्या करते हैं, जो सेटअप पे ट्रेड करते हैं, चाहे वो MTC हो गया किसी पे, तो हम कम से कम 300 पॉइंट का टारगेट लेके जाते हैं ताकि अपना ट्रेडिंग फ़ी निकाल के भी हमारे जेब में $20 तो बच जाए, है ना। अब यहाँ पे आपने $15 का एक नेट प्रॉफिट कर लिया। अब ये चीज़ ये है कि भाई आपको भी पता है कि डेली डेली तो $15 का प्रॉफिट नहीं होना, डेली डेली तो होगा नहीं। लेकिन अब सीन क्या बनेगा कि मान लीजिए किसी दिन आपने लॉस कर दिया, लेकिन किसी अगले दिन आपने प्रॉफिट किया, 300 पॉइंट पकड़े, सेटअप पे ट्रेड करी, फिर से प्रॉफिट किया, फिर से प्रॉफिट किया, फिर से प्रॉफिट, एक दिन लॉस कर दिया, फिर से प्रॉफिट, प्रॉफिट, लॉस, लॉस, प्रॉफिट, प्रॉफिट, ऐसे करके। अब मान लीजिए आप लॉस ले रहे हो $10 का, तो यहाँ पे कितना हो गया? 10, 10, 10 और 10, कितना हो गया? $40। और इन्हीं ट्रेड के अंदर $40 की ट्रेडिंग फ़ी लग गई आपकी, तो $80 का आपका लॉस हो गया। अब देखो इन बातों को ना थोड़ा गौर से सुनिएगा, सुनने में हो सकता है आपको बोरिंग लगे, जब रियलिटी में जब आप करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि यही तो करना था हमको। अब यहाँ पे $80 का आपका लॉस हो गया, ठीक है। ट्रेडिंग फ़ी दे करके आपने जेब से $80 दे दिए, लेकिन एवरेज जो प्रॉफिट आपका निकल करके आ रहा है, एवरेज जो प्रॉफिट निकल करके आ रहा है वो कितना निकल करके आ रहा है? जैसे मान लो आप 300 पॉइंट पकड़ रहे हो, ठीक है, 300 पॉइंट पकड़ रहे हो, मतलब आपका $30 का प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, कितना हो गया? 8, तो 3 8 24, यानी $240। अब ये $240 का आपका प्रॉफिट है, $80 का लॉस है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। आपके पास में बचा कितना? कितना बचा? $160। अब आप कहोगे यार महीने भर मैंने इतना माथापच्ची किया, सिर्फ इतना ही, और ये तो पूरे महीने का मैंने बताया भी नहीं, ये तो सिर्फ 12 दिन का है, हो सकता है 18 दिन आप ट्रेड ही ना कर रहे हो, है ना। चलो इसको थोड़ा सिंपल वे में समझाता हूँ। अब यहाँ पे सारा खेल आएगा आपके पॉइंट का और क्वांटिटी का। अब मान लीजिए एक $100 का अगर आपका अकाउंट है, तो उसके ऊपर आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? $100 के ऊपर कितनी क्वांटिटी लो? आपको लेना चाहिए 40 से 50 क्वांटिटी, ठीक है। 40 से 50 क्वांटिटी में आप ट्रेड करो। $100 का अकाउंट है, 50 क्वांटिटी लेकर के चल रहे हो। अगर मान लो 100 पॉइंट आपके अगेंस्ट में चला गया तो आपका लॉस कितना होगा? अगर 100 पॉइंट आपके अगेंस्ट में चला गया तो कितना लॉस होगा? $5 का। 200 पॉइंट चला गया तो $10 का। यानी कि आप 40 से 50 क्वांटिटी अगर लेकर के चलो, मान लो सपोज करो आपने 50 ली है, तो आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा 40-50 के अकॉर्डिंग 150 से 200 पॉइंट का बनेगा ना। 200 पॉइंट मतलब आप $10 का लॉस करोगे और हो सकता है $10 आपके जेब से भी लग जाए, ठीक है। अब ये जो रेशियो है ना, इसको रेशियो में बदल देते हैं अपन। तो यहाँ पे अगर 50 और 150 को करूँ या 50 और 200 को करूँ तो ये बन जाएगा 1:4, ठीक है, 1:4 का है। अब यहाँ पे ये क्या है? ये है क्वांटिटी, ठीक है, और ये क्या है? स्टॉप लॉस, सॉरी स्टॉप लॉस, और मेरे को पॉइंट का करना था, माफ़ करना। अभी जैसे मान लीजिए आप 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो, तो इसके बदले में आप रिवॉर्ड कितना लेकर के चल रहे हो उसको अपन को देखना है। जैसे मान लीजिए कि आप 300-400 पॉइंट पकड़ने का वो रखते हो कि हाँ मैं पकड़ सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक मिनट, मान लो 150 है अपना, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। कई दिनों से जब अपन पढ़ाते हैं ना तो वो अंदर से फ्लो बनता नहीं है ना। मेरे को 10-11 दिन हो गए आपको पढ़ाए हुए। मान लो 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 300 पॉइंट का आपने टारगेट लिया, तो इसका अगर रिस्क टू रिवॉर्ड देखेंगे, अगर आप रेशियो निकालेंगे इनका, तो वो बनेगा 1:2 का। तो इनिशियली अपन को क्या करना है कि कम से कम 1:2 टारगेट करके चलना है, कम से कम। आपको भी पता है ये चीज़ अच्छे से,
कि एमटीसी पे अगर आपकी ट्रेड सक्सेसफुल रही तो वो 500 600 700 पॉइंट तक की हो जाती है। अब मान लीजिए कि दोस्त आपने एमटीसी पे या किसी सेटअप पे अपने ट्रेड करी और आपका 150 पॉइंट का एसएल चला गया, 150 पॉइंट आपके गए, लेकिन आपने अगले दिन एक ट्रेड पकड़ी जिसके अंदर सेम रिस्क था आपका 150 पॉइंट का, इसके अंदर आपको रिवॉर्ड मिल गया 600 पॉइंट का। तो ये सीधा सीधा 600 पॉइंट में से माइनस करोगे तो ये 450 500 पॉइंट आपके जेब में बच गए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप रिस्क लेकर के चल रहे हो तो रिवॉर्ड उसका 2 या 3 गुना तो कम से कम होना चाहिए। अगर आप 150 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो तो टारगेट अपना 300 पॉइंट का रखो या 300 से ज़्यादा का लेकर के चलो। आपका स्टॉप लॉस जो है ना, कोशिश करो 150 से 200 पॉइंट का हो। लेकिन कई बार क्या होगा कि आप बड़े टारगेट के लिए जाओगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर पे, या कोई स्विंग ट्रेड लेके चले गए 5-7 दिन के लिए। वहाँ पे क्या करोगे? तो वहाँ पे 150-200 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाएगा। तो वहाँ पे अपन को क्या करना है? अब जैसे मान लीजिए कि आपने एक बीटीसी से ट्रेड करी, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस है मान लो 200 पॉइंट का, तो आपका लॉस हो गया $200 का, ठीक है। क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी एक बीटीसी है। अब आपको जो है एक स्विंग ट्रेड लेनी है विद 1 बीटीसी, जिसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो लग रहा है 800 पॉइंट का, और आपका 800 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग रहा है। इसका मतलब एक बीटीसी के ऊपर कितना हो जाएगा? $800 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है $800 हो ही ना हमारे पास में, तो ये तो गलत बात होगी, ये तो रिस्क ही, ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ही ख़त्म है। तो अपन क्या करेंगे, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, किसको? अपनी लॉस की लिमिट को मेंटेन करने के लिए, कि 200 पॉइंट के ऊपर $200 का अगर मैं लॉस ले रहा हूँ तो ये कितना है? ये इसका 4 टाइम है ना, ये इसका 4 टाइम है। तो इस क्वांटिटी को 1/4 कर दो। जितना गुना ये होता है उतना क्वांटिटी को नीचे 1/5 या 1/6 कर दो। अगर सपोज करो ये 5 है, ये नीचे अगर 5 है ना, सपोज करो नीचे ये 5 गुना हो गया, मतलब 200 से 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अभी 800 का है तो 4 गुना हो गया। अगर 1000 पॉइंट का होता तो कितना हो जाता है? ये 5 गुना ना। तो तुम्हारी जितनी क्वांटिटी तुम ओरिजिनली लेके चल रहे हो उसको 5 को 1/5 कर दो, तो एक बीटीसी का 1/4 कितना हो जाएगा? 250 क्वांटिटी हो गया। 1/5 कितना हो जाएगा? 200। इससे क्या होगा, अगर तुमने स्टॉप लॉस और क्वांटिटी को अगर आपस में बैलेंस कर लिया तो तुम्हारा रिस्क बराबर रहेगा, ठीक है। अब इसको मैनेज करना क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए कि मैंने कोई ट्रेड पकड़ी, जैसे मैं आपको दिखाऊं। मान लो मेरे को एक ट्रेड मिली, मैंने मान लो यहाँ पे लॉन्ग कर दिया इस जगह पे, और मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे का था, और मेरा जो रिवॉर्ड है वो यहाँ तक का है। कितने पॉइंट का है? ये मान लो मेरी स्विंग ट्रेड है, मैं 36,000 पॉइंट का टारगेट लेके जा रहा हूँ, 4000 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मेरा। जी सर बताओ। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, एक पर्टिकुलर इस ट्रेड के अंदर, जैसे मैं प्रेफर करता हूँ कि मान लो मैं $200 का लॉस ले सकता हूँ, या हो सकता है भाई मैं मेरे केस में ज़्यादा का भी ले सकता हूँ, 500 भी ले लूँ। अब मान लो सपोज करो इस ट्रेड के अंदर मैं $400 का लॉस लेने के लिए रेडी था कि भाई, क्योंकि देखो मेरा रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, ऊपर जाएगा तो बड़ा 36,000 पॉइंट मेरे फेवर में आएंगे, नीचे आया तो $400 मेरा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ इतने से मैं $400 खोने के लिए तैयार हूँ तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना है? 9 टाइम्स है मेरा, ठीक है। ये देखो 36,000 है तो 1:8 के आसपास है मेरा, तो मेरा कितना हो जाएगा? लॉस होगा $400 का, प्रॉफिट आएगा $3200 का, ठीक है। अब ये चीज़ मेंटेन मैं करूँगा कैसे? ये प्रॉफिट मेरा आएगा कैसे? अब वो देखो, अगर मैं एक बीटीसी से ट्रेड करता था तो 36,000 पे $36,000 बनना चाहिए था, लेकिन मेरा उतना नहीं होगा, तो मुझे क्वांटिटी मैनेज करनी पड़ेगी। कैसे मैनेज करनी पड़ेगी? अब देखो, मान लो सपोज करो
1 BTC था मेरे पास में। यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, क्वांटिटी मेरे पास फुल थी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लगा दिया। कितना गुना कर दिया, पहले मान लो मैं 400 पॉइंट का एसएल ले रहा था, अब मैं 4000 का ले रहा हूँ, 10 गुना कर दिया। तो मेरी क्वांटिटी भी मैं क्या करूँगा, 1/10 कर दूँगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 BTC। तो ये जो ट्रेड है मैं कैसे लेकर के जाऊँगा, यहाँ पे मैं 100 क्वांटिटी से एंट्री करूँगा और 36,000 पॉइंट। जब ये 36,000 पॉइंट जाएगा ऊपर तो मेरे को प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, 100 पॉइंट पे 1000 पॉइंट पे $100, 2000 पे $200, 10,000 पे $1000। तो ऐसे करते करते कितना हो जाएगा, ये लगभग $3600 के आसपास का मेरा प्रॉफिट है इसके अंदर। रिस्क कितना है, अगर 4000 पॉइंट का मेरा एसएल गया इस ट्रेड के अंदर, ये एक छोटी सी ट्रेड है स्विंग ट्रेड, इसमें अगर मेरा एसएल गया तो मेरा सिर्फ $400 जाएगा, रिवॉर्ड आएगा मेरे पास में $3600 का। क्वांटिटी कितनी है, क्या मेरे पास एक बिटकॉइन है, नहीं, मेरे पास में सिर्फ 0.1 BTC है। एसएल लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, $400 वो मैं रिस्क एपेटाइट है मेरा, मैं ले सकता हूँ, ठीक है। अब मान लो आप कहोगे सर $400 छोड़ो, मेरे को तो लॉस $200 का ही लेना है, तो मैं क्या करूँ, 4000 पॉइंट पे $200 का ही रिस्क लेना है, तो क्वांटिटी कैसे मैनेज करोगे वो देखो भाई। अगर एक BTC के ऊपर एक बंदा $200 का रिस्क ले सकता है, मतलब उसका स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का है, राइट। अब आप क्या कर रहे हो, स्टॉप लॉस जो पहले तुम्हारा 200 पॉइंट का हुआ करता था उसको तुमने कितना कर दिया, 4000 पॉइंट का कर दिया। कितना गुना हो गया ये, 20 गुना हो गया। तो इस BTC को क्या करोगे, इंटू 1/20। तो जब तुम 1000 में 20 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 50। मतलब तुम्हें 50 क्वांटिटी से ये ट्रेड उठानी पड़ेगी। तुम यहाँ पे 50 क्वांटिटी से एंट्री करो, ओनली 50 कॉन्ट्रैक्ट के साथ में स्विंग ट्रेड में। स्टॉप लॉस तुम्हारा यहाँ का है एग्जाम्पल के लिए 4000 पॉइंट का, टारगेट तुम्हारा 36,000 पॉइंट या 40,000 पॉइंट का है। रिवॉर्ड कितना आ जाएगा तुम्हारा, लगभग 3600 पे जाओगे तो $1800 का प्रॉफिट है। इस तरीके से अपन बड़ी, देखो स्टॉप लॉस बड़ा कब लगेगा, जब टाइम फ्रेम बड़ी रहेगी और ट्रेड बड़ी रहेगी, रिवॉर्ड बड़ा रहेगा, तब जाकर के हमारा स्टॉप लॉस बड़ा लगेगा। स्टॉप लॉस अगर बड़ा रखना है आपको तो मेक श्योर कि अपने रिस्क को ऐसे मैनेज करो। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आया कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है क्वांटिटी को बैलेंस करके, आया? ये देखो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। कई बार क्या होता है ना, कोई पूछता है कि मास्टर साहब मैं इतना मेरे पास कैपिटल है, कितने से ट्रेड करूं। बहुत सिंपल है, देखो ये चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना ना। मैं इधर लिख रहा हूँ क्वांटिटी कितनी है, 1000। एसएल 200 पॉइंट का है मेरा एग्जाम्पल के लिए, तो मैं लॉस कितना ले रहा हूँ, $200 का। तो $200 मेरा क्या है, रिस्क एपेटाइट है कि मैं $200 का लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, ले सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस मेरा 200 की बजाय कितना हो रहा है, 200 की बजाय सपोज करो मेरा स्टॉप लॉस 1000 पॉइंट का हो रहा है, 200 से कितने गुना बढ़ गया, 5 टाइम्स बढ़ गया। तो जितना तुम स्टॉप लॉस, जितने टाइम्स स्टॉप लॉस बढ़ता है, क्वांटिटी को उतना गुना कम कर दो। कैसे, 1000 इंटू 1/5 कर दो इसको। अगर ये 1200 होता तो इंटू 6 होता तो ये 1/6 हो जाता। अब तुम यहाँ पे अगर करके देखोगे तो ये कितना बच जाएगा, ये 200। ये 200 क्या आ गया, ये तुम्हारी क्वांटिटी आ गई सर, कि तुम्हें 200 क्वांटिटी पे इस ट्रेड को ऑपरेट करना पड़ेगा। क्वांटिटी ऐसे मैनेज करी जाती है। इतना समझ में आ रहा है क्या? आप देखो फिर जब ये ऊपर जाने लगेगा ना, ठीक है, आपको पता है कि चलो आपके सेटअप पे ऊपर जाएगा या जो भी होगा, आप फिर एवरेज वगैरह करने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फिर आप एवरेज कर सकते हो ताकि आपकी जो एंट्री यहाँ हुई थी ना, जो तुम्हारी एंट्री यहाँ हुई थी वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी फिर, और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, तो आपका फिर प्रॉफिट भी ज़्यादा आने लगेगा। फिर आप एवरेज कर सकते हो धीरे धीरे स्विंग ट्रेड के अंदर,
ठीक है, इतना समझ में आया क्या? देखो मैं ये वाले का स्क्रीनशॉट ले लें जो अभी बताया, और मेक श्योर आप चाहे एक्सनेस में ट्रेड करें, डेल्टा में ट्रेड करें, कहीं करें, $100 के ऊपर 50 क्वांटिटी से ज़्यादा मत लेना, ठीक है। अब ये तो हो गई रिस्क को कैसे मैनेज करना है, रिस्क एपेटाइट क्या होता है, क्वांटिटी को कैसे मैनेज करना होता है, क्वांटिटी कैलकुलेट कैसे करना होता है। अब हम इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं ना, आप लोग हो सकता है बोर हो जाए क्योंकि कई दिनों बाद में ना पढ़ाने वाले का फ्लो टूट जाता है, ठीक है। अब देखो हमारा हो गया, पॉइंट को मैनेज करना अपन ने सीख लिया, और एक और पॉइंट ये क्या था, ये हो गया। अभी और क्या बच गया अपना, एक पॉइंट और बच गया यार, क्या पॉइंट बच गया मुझे याद नहीं आ रहा, एक पॉइंट और था, अभी माइंड से स्लिप हो गया, अभी मैं लिखने वाला था। नहीं एवरेजिंग नहीं, अभी एक पॉइंट ये बच गया कि आपका ये क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ ट्रेड्स, नहीं लेवरेज नहीं, नंबर ऑफ ट्रेड्स। अब देखो नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या होना चाहिए आपका आइडियल, अगर मैं आपको बताऊं तो एक दिन के अंदर आप एक ट्रेड करो। देखो हो सकता है आपको लगे यार मास्टर जी क्या बातें कर रहे हो, एक ट्रेड करने से कैसे काम चलेगा, तो आप 10 करके देख लो, रिजल्ट तो कुछ नहीं निकलने वाला। एक ट्रेड, अब सपोज करो आपने लिमिट सेट कर ली कि मुझे एक ही ट्रेड करना है, और जब एक ही करना है तो अच्छी ट्रेड करो ना, कचरे में क्यों फंसना भाई, जब तुम्हें यहाँ पे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा तो तुम यहाँ क्यों फंस रहे हो, है ना। अगर तुम्हें यहाँ समझ में आ रहा है कि भाई ठीक है बड़ी ट्रेंड लाइन है, साइडवेज हो गया है, अब फटेगा ऊपर इधर तक जा सकता है, तो फिर तुम यहाँ पे फंस जाओ, यहाँ पे एंट्री कर लो, बहुत सिंपल है। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या होना चाहिए तुम्हारा, सिर्फ एक ट्रेड, ठीक है। अभी देखो मैं एक $100 का अकाउंट जो है ना वो उसको थोड़ा सा ग्रो करके दिखाऊंगा, मैं नहीं कहूँगा $1000 बनाऊंगा, उसको 100-150 जो भी बना सकते हैं बनाने की ट्राई करेंगे ना। तो नंबर ऑफ ट्रेड क्या है आपका, एक है। रिस्क जो है आप पर्टिकुलर एक ट्रेड के अंदर $10 का ले सकते हो, कितने में, $100 के अकाउंट पे, ठीक है। कोशिश करो कि नंबर ऑफ ट्रेड्स तुम्हारी एक ही रहें तो तुम बेस्ट ट्रेड को फाइंड करने का ट्राई करोगे। अगर तुम्हें ट्रेड नहीं समझ में आ रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ट्रेड नहीं समझ में आ रही है तो फॉर्मो में ट्रेड मत करो। नहीं समझ में आ रही है ईमानदारी से बोल दो कि मुझे नहीं समझ में आ रही, नहीं करूँगा। अब 10-12 दिन से मैं उठा ही नहीं रहा, मैं चार्ट, सच बताऊँ चार्ट देखने तक का टाइम नहीं, ट्रेड करना दूर की बात है। तो इतना ज़्यादा बिजी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो मैं अपने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल करके चार्ट पे अटकर कोई ट्रेड ले लूँ तो ना तो मैं अपना काम कर पाऊँगा, ना ट्रेड कर पाऊँगा, माइंडसेट भी ख़राब हो जाएगा, ना फिर इधर का ना उधर का। तो अगर जब भी आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रही अभी मुझे कोई ट्रेड, तो उसको छोड़ दो। आप यकीन मानो अगले दिन आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। ट्रेडिंग के अंदर कुछ करना नहीं है, कुछ ना करना ही असली चीज़ होती है। ट्रेडिंग के अंदर कुछ करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना ही सब कुछ है। जो 2-3 साल से ट्रेड कर रहे हैं ना वो इस बात को गौर से समझ रहे होंगे कि कुछ नहीं करना ही तुम्हारी जीत है। तुम ट्रेडिंग के अंदर अगर ये लिमिट सेट कर लो कि मुझे एक ट्रेड करनी है, उसके बाद में चाहे कितनी अपॉर्चुनिटी आए मैं नहीं करूँगा, खुद को इस कठिन तपस्या में झोंक करके देखो, आप यकीन मानिए अच्छा खासा प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। लेकिन हमारी लाइफ के अंदर जो गतिविधियाँ हो रही हैं वो हमारे ट्रेडिंग को भी प्रभावित करती हैं, और वो चीज़ें हमारी ट्रेडिंग को प्रभावित ना करें इसके लिए मैंने आपको एक क्लास बताई थी ना, कंट्रोल योर माइंड वाली, वो सारी चीज़ें आप करें। एमटीसी का सेटअप है, अगर आप सिर्फ उसी पे भी ट्रेड करोगे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एमटीसी पे भी ट्रेड करोगे ना तो भी बेड़ा पार है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जब अपन अपनी गलतियां देखेंगे, सुधारेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, अब देखो बहुत कम बालक ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी। देखो मैं दिखाता हूँ,
ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है आपने, क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम से था नहीं आपके साथ में। ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है आपने, ये वाली जो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी ऐसे, और ये ट्रेंड लाइन पे साइडवेज था, कितने लोगों ने ऑब्ज़र्व किया इसको, ये वाले को? और बिल्कुल आप किया है सर। ऑब्ज़र्व किया था आपने? किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये लंबे समय तक बनी रही थी, मैंने कभी नहीं वो ऑब्जर्व किया था। ओके, दैट्स ग्रेट। मैंने नीचे ऑब्जर्व किया था, मैंने उसको डिस्कस भी किया है। जी आप देखो आपका जो सेटअप है ना, आप देखो आपके सेटअप पे इसमें एंट्री बताऊं, ये तुम्हारे सेटअप पे एंट्री हो गई तुम्हारी यहाँ पे, ठीक है। और स्टॉप लॉस इसी के नीचे का लगा दो, और अगर यहाँ से ये फटता है ना तो टारगेट देखो बड़ा मिलेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन बहुत बड़ी है, ठीक है। दो चीज़ें होंगी, या तो ये इसके इधर ही वापस नीचे आ जाए, इधर साइडवेज होकर के फिर नीचे चला जाए, तो वो तो देखो कोई बात नहीं है, फिर तो कोस्ट टू कोस्ट लगा दो, या फिर दो कुछ अठन्नी चवन्नी बुक करनी पड़ेगी। लेकिन ये लेवल अगर ब्रेक करता है, छोटा पुल बैक आता है, तो फिर यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो सकती है आने वाले मई जून तक जो है इधर देखने को, मई के अंदर हो सकता है। अभी तो आज क्या है, 22 अप्रैल है, हो सकता है मई के एंड तक इधर पहुँच जाए, नया हाई लगा ले, ऐसा भी पॉसिबल है। ट्रेडिंग के अंदर फिर से कहूँगा, कुछ करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना ही सब कुछ है। समझने वाले समझ जाएंगे, और जो नए बालक हैं उनको समझने में ये बात 2-3 साल लगेंगे। आपने इस जगह पे देखा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सेलिंग करेगा बाइंग करेगा, नाइक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का कुछ बनाया है, ट्रेंड लाइन भी है, साइडवेज, अच्छा साइडवेज हो गया, पीसीएसी है ये तो पीसीएसी होने लग गया, ट्रेंड लाइन के ऊपर पीसीएसी हो रहा है, सेलर्स को इनवाइट करा मतलब ब्रेकआउट देगा। तो पहला टारगेट क्या होना चाहिए, कम से कम ये वाले का होना चाहिए। फिर सेकंड, लिक्विडिटी जोन के अकॉर्डिंग चलते रहो। ये देखो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये इधर की तरफ है एक, तो अलग अलग लिक्विडिटी जोन है ऊपर। अब इसको चीरते फाड़ते ऊपर जाना चाहिए, राइट। तो गाइस ये थी हमारी आज की क्लास। कल मैं आप लोगों से मिलूँगा, डिस्कशन करेंगे, और कल शायद मैं, कल हो सकता है मैं $100 से ट्रेड करना स्टार्ट कर दूं, तो मैं हो सकता है यही ट्रेड पकड़ करके बैठ जाऊं एक, इधर तक आते आते तो मज़ा आ जाएगा, कितना बन जाएगा देखते हैं। अगर ये चल गया तो, पर टाइम बहुत लेगा, 23,000 पॉइंट है, बहुत टाइम लेगा इधर पहुंचने में। जी भाई बताओ क्या क्वेश्चन था? सर जैसे ना मैंने वन डे पर ऐसे लाइन बनाई थी, ट्रेंड लाइन तो ना ब्रेकआउट करके उस पर साइडवेज था। हाँ। तो मेरा ये था कि वो नीचे गिरेगा, नीचे मैंने लिक्विडिटी जोन भी बनाया था। अगर आपने जो ट्रेंड लाइन बनाई वो थोड़ी ऊपर बनाई है, मतलब आपने ये कहा कि जो साइडवेज वो ट्रेंड लाइन के नीचे है, ट्रेंड लाइन के नीचे है। पॉइंटेड के मैं तो ऐसे बना रहा हूँ ना, इनको पकड़ते हुए ऐसे। जी जी आप ऐसे आप ऐसे बना रहे होंगे, जी इस प्रकार से। तो मुझे लगा कि इसी रहेगा। अच्छा, आपका ये था कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके साइड में नीचे आएगा। मैं कुछ ऐसे देख रहा हूँ इसको। वैसे आपकी भी ठीक है, कोई वो नहीं है, आपका भी ठीक है बात। मैं थोड़ी देर पहले ऐसे बना रहा था इसको, ट्रेंड लाइन को ऐसा, है ना, इस प्रकार से। अब देखो इसको अगर आप इसको अगर आप ऐसे देखेंगे ना कि ट्रेंड लाइन है, चलो ठीक है ये ट्रेंड लाइन है मान लो, और ये ऐसे, तो फिर इसको नीचे आना चाहिए था, नो डाउट। लेकिन थोड़ा सा अगर रेंज के हिसाब से देखोगे तो ये मतलब ना ऊपर है ना नीचे है, दोनों ट्रेंड लाइन मिलाओगे ना ऐसे, थोड़ा सा रोटेटेड रेक्टेंगल से बनाओगे तब ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये ऐसे बनेगा इस प्रकार से। क्योंकि मैं ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट कंसीडर कर रहा था। बिल्कुल मेरा ऐसे ही था सर, और इसीलिए मेरा एक्सपेक्टेशन था परफेक्ट जी, अभी रोटेटेड रेक्टेंगल से देखोगे ना आप इसको, तो ये ऐसे हो जाएगा इस प्रकार से कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास साइडवेज है। अब देखो एग्जैक्ट तो लाइन तो होगी नहीं कि ट्रेंड लाइन बस एग्जाम पॉइंट टू पॉइंट है, एक एरिया होगा जिसमें मार्केट सेलिंग। और दूसरी बात ये है ना कि ये जो सपोर्ट है ना इसका, ये वाला सपोर्ट,
इस सपोर्ट के नीचे है ये, साइडवेज है। देखो यहाँ पे सेलिंग करी, यहाँ सेलिंग करी, फिर यहाँ पे दोबारा सेलिंग के लिए इनवाइट कर रहा है। 1 डे के ऊपर सेलिंग की कैंडल दिखा रहा था, 4 आवर पे भी सेलिंग की कैंडल दिखा रहा है। दिखाता हूँ, देखो 4 आवर पे भी। जी सर, ये लेवल के नीचे है जो सेलिंग आ नहीं सकता है यहाँ पर, और जी लेवल के ऊपर साइडवेज होने से सेलिंग आ सकता है। हाँ, मतलब इस जगह पे थोड़ा साइडवेज रहा, फिर ये सैटरडे संडे को यहाँ पे साइडवेज हो गया था एकदम, और फिर आज तो ये कल और आज में निकल ही गया ऊपर की तरफ। अच्छा, गोल्ड थोड़ा सा टूट रहा है, देखो गोल्ड का दिखाता हूँ। गोल्ड, ओह गोल्ड यहाँ पे आया था अभी 3368 तक आके गया है। गोल्ड अच्छा नीचे आ गया। 1 डे पे दिखाता हूँ गोल्ड आपको। अब देखो गोल्ड की कहानी देखो, जब मुझे गोल्ड खरीदना है तब ये इतना महंगा हो गया है, और ये 8-9 अप्रैल से देखो कैसे भाग रहा है। 8 अप्रैल से भागना स्टार्ट किया है इसने, 9 अप्रैल से, अभी रुक ही नहीं रहा है। पहले 10 दिन से लगातार भागे जा रहा है। मतलब इतिहास में कभी इतना बाइंग नहीं आया गोल्ड के अंदर, कभी भी इतना तेज़ बाइंग नहीं आया जो अभी आ रहा है, और कुछ ज़्यादा ही तेज़ बाइंग आ रही है ये। अब देखो यहाँ पे, गुरुजी का साथी है इसलिए। अरे क्या शादी है यार, मैं अकेला ही थोड़ी ना डिमांड क्रिएट कर रहा हूँ गोल्ड की, मैं ही थोड़ी खरीद लूँगा सारा। आपकी शादी में सर गोल्ड के भाव बढ़ गए हैं। अरे यार दिक्कत ये है ना कि मैंने उस समय पैसा दिया नहीं उसको, दुकान वाले को, मैंने सिर्फ लॉक करवाया उसको। मगर थोड़ा सा करेक्शन लेगा, मगर 2,000-5,000 रुपये भी सस्ता मिल गया ना तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। उस समय था 81 पे, और अब ये 92 या 93 चला गया गोल्ड। 1 लाख चला गया सर, 1 लाख। हाँ वो तो 24 कैरेट है वैसे, 22 तो 92-93 चला गया। सर ये जो बीटीसी सर अभी क्या कुछ ट्रैप कर रहा है सर फाइनेंस में, ये बाइक का ट्रैप कर रहा है क्या? आया क्या? BTC 5 मिनट में, 1 मिनट रुको भाई देखता हूँ। BTC क्या कर रहा है बाहर, देखो यहाँ पे ना नीचे एक नैरो रेंज है BTC में, दिख रही है? हाँ सर, मैं ये देखो BTC में नैरो रेंज है, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहाँ पे अगर आता है तो एक शॉर्ट किया जा सकता है ये टारगेट के लिए। कैसे? देखो इस प्रकार से, मतलब स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा रहेगा ये ऐसा। अब देखो वही थोड़ी देर पहले मैं यही तो समझा रहा था, एक होता है फोमो में ट्रेड करना। अगर आप फोमो में ट्रेड करोगे तो क्या करोगे कि यार ये नैरो रेंज तो ब्रेक होगी, मैं इधर ही एंट्री ले लेता हूँ और इधर गिरेगा, लेकिन इधर गिरने से पहले इधर भी तो जाएगा, नहीं समझे? देखो यहाँ पे सेलिंग है, फिर यहाँ पे सेलिंग है, तो एक बार फिर से ये पुल बैक लेकर के वापस सेलिंग करेगा। और अगर हाँ सर, मैं वही देख रहा था। अगर ऐसे भी लेके जाओगे ना इस ट्रेंड लाइन को भी, तो ये ऐसे जाना चाहिए ना, ऐसे वापस इस ट्रेंड लाइन तक आना चाहिए, और ट्रेंड लाइन तक भी अगर आ गया यहाँ से एंट्री के बाद में, तो अराउंड 300-400 पॉइंट मिलेंगे। ओवरऑल 500-600 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। अब मुझे क्या लगता है दोस्त, मुझे ये लगता है कि BTC जो है ना, लाइक जिस प्रकार से बाइंग कर रहा है, बाइंग का अच्छा खासा मूड है इसका, तो मुझे लग रहा है कि ये धीरे धीरे ना ये इस प्रकार से चैनल को फॉलो कर सकता है थोड़ी देर, इस प्रकार से, और फिर हो सकता है इसको ब्रेक कर दे, इस प्रकार से नीचे भी आ सर जाए। ये 90,000, ये राउंड नंबर जो 90,000 है सर, इसको ब्रेकआउट दिया उसके बाद एक बार भी मतलब नीचे नहीं आया। अब 88,000 जी, के ऊपर वो काफी सस्टेन किया होगा काफी देर तक। ये भी राउंड नंबर ही है, पर वो ये भी राउंड नंबर ही है। 90,500 के ऊपर साइडवेज है ये, 90 के ऊपर साइडवेज है, बायर ट्रैप बना रहा है, डिप भी मार सकता है नीचे, और हो सकता है ये 90,000 भी आ सकता है सर। 90,000, एक मिनट रुको, आ सकता है भाई, 90,000 भी आ सकता है, आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल तो मैं ये कहूँगा कि एक चैनल बनाने का ट्राई करेगा ये ऐसे। क्योंकि वो 90,000 के पास एक ट्रैप कैंडल भी दिख रहा है 2-3 काफी सारा इधर की तरफ ना, हाँ आ सकता है, बट फ़िलहाल ये कहूँगा कि ये थोड़ा ना ऐसे ऐसे घूम सकता है इधर, ऐसे ऐसे। और देखो ओवरऑल बाइंग प्रेशर है मार्केट के अंदर, तो हो सकता है ये ऊपर भी निकल जाए। अगर आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करें तो रिस्क बहुत कम रहेगा यहाँ पे,
छोटे रिस्क के साथ में जाया जा सकता है, बट ये नीचे से जो सपोर्ट आ रहा है ना, यहाँ तक का ही टारगेट रखिएगा। हाँ, ये अगर ब्रेक होता है तो बड़ी सेलिंग आ सकती है। हेलो जी सर। सर, बोल रहा हूँ सर, ट्रेडिंग में कैसे मेहनत किया जाए, ट्रेडिंग कैसे उसको सही से सीखा जाता है? ट्रेडिंग को सही से हाँ, सीखा जाता है, उसमें कैसे मेहनत किया जाता है? अरे ट्रेडिंग दुनिया का सबसे इजी काम है, खुद को रोकना सबसे मुश्किल है। अभी बोला ना, तुम सिर्फ डेली की सिर्फ एक ट्रेड लो, 150-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, 300-400 पॉइंट का टारगेट लेके निकल जाओ, और नियम बना लो कि अगले 1 महीने तक मैं यही करूँगा। सर, वैसे ट्रेड करना। डेली 2 ट्रेड तो देखने लेता हूँ सर, कभी आपका 3 ट्रेड नहीं लिया हूँ। अच्छा, 2 ही ट्रेड रहता है सर, क्या प्रॉफिट क्या लॉस। सर, आज एक ट्रेड लिया हूँ और एक में प्रॉफिट हो गया, बस वहीं पे बंद कर दिया हूँ सर। बस तो यही चीज़ रखना है, बस प्रॉफिट या लॉस जल्दी से जल्दी एक ट्रेड करो, निकलो और साइड हो जाओ। और सर, वो लाइव सेक्शन में चला जो, उसमें सर मैंने मानसी मैम को बताया कि सर कि 5-6 महीने में ही उस सेटअप पे महारत हासिल कर ली थी सर। इसी पे तो सर हम कैसे करें, उसको कैसे सीखें? क्या बता रहे हो आप? बोले कि सर जो सेक्शन चल रहा है ना तो हम $100 वाला सर लाइव। वो तो ख़त्म हुआ गया, अभी नया चलेगा हमारे ब्याह के बाद में, $1000 से करेंगे। जी सर। सर, उसमें आप बोले हैं सर, मतलब मानसी मैम है ना जो, वो 5-6 महीने में ही मतलब इस सेटअप पे मतलब महारत हासिल करने वाली जो उनको आ गया, वो कैसे की थी? मैं वो कैसे की थी बताता हूँ। वो ऐसे की हाँ, थी 5-6 कि महीने। जी, वो जब मैं लाइव करता था तो वो बगल में बैठती थी, देखती मेरे को, वो मेरा लाइव पूरे देखती थी, प्लस खुद से प्रैक्टिस करती थी, अपनी प्रिंट आउट निकालती थी, सारा सब कुछ करके वो अपनी मेहनत करती थी, गलतियाँ करती थी वो। वही सर पूछ रहा था सर, कैसे आती है वो क्या क्या चीज़ है? अपना व्यू बनाओ ना, देखो ना सेटअप पे व्यू, कॉन्फिडेंस आएगा भाई। तुम फ्रंट टेस्ट छोड़ो, बैक टेस्ट कर लो सेटअप को, बैक टेस्ट में ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहीं देख लो, ये देखो, बाइंग बाइंग बाइंग, एसएमसी पे बाइंग, तुम्हारी एमटीसी पे बाइंग आ गई, 300-500 पॉइंट की बाइंग आ गई। ठीक है, सपोज करो कि भाई तुम सुबह उठे, पकड़ा समय सर, ये वाला, ये चीज़ जो हाँ सिखा रहे हैं तीसरा टाइम। हाँ, तो बस, तो और क्या पकड़ना है आपको। यहाँ पे एंट्री करो, एकदम पॉइंट पे एंट्री हो गई, यहाँ का टारगेट लो, 450 पॉइंट मिल गए, निकल जाओ। ये ट्रेड करके सर रख दिया था दोपहर का हमने। हाँ, बस यही करना है अपन को। और एमटीसी पर कब ट्रेड नहीं लेना है। एमटीसी पे कब ट्रेड नहीं लेना है, हम्म, ले ही लो। कभी कभी फेल हो जाता है। फेल होगा तो ऐसा लग जाएगा, और क्या होगा। अब देखो यहाँ पे, देखो एक नैरो रेंज दिख रही है आपको, नीचे से ये लो पार्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। अब ब्रेकआउट किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पे आकर के पीसीएसी होने लग गया, फट गया ऊपर की तरफ। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये यही आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएंगी। अब देखो ये ऑलमोस्ट एमटीसी पे आ रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ देखो नीचे की तरफ ये 2 ट्रैप कैंडल है लगातार, यहाँ पे है, तो नीचे की तरफ लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी यहाँ तक मिलेगी। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते हैं तो टारगेट तुम्हारा यहाँ तक होना चाहिए, और ये सेकंड टारगेट होना चाहिए। एसएल कितने पॉइंट का है देखो, 142 पॉइंट का, बहुत छोटा सा एसएल है। ट्रेंड के जब अगेंस्ट में जाते हो ना, एक चीज़ याद रखना, काम की चीज़, ट्रेंड के जब अगेंस्ट में तुम ट्रेड करते हो तो मेक श्योर कि एंट्री के बाद में, अब देखो तुम्हें शार्प एंट्री मिल रही है यहाँ पे, देख रहे हो, तुम्हारा जो लेवल था ना, एमटीसी का जो लेवल था, देखो एग्जैक्ट उस पॉइंट के ऊपर जहाँ आपने ड्रॉ किया वहाँ पे आपको एंट्री दिलाई। ठीक है, अब मान लो इसमें एसएल जाता है या नहीं जाता है, वो एक अलग बात है। अपना क्या फ़र्ज बनता है कि अपन इसमें एंट्री करें, स्टॉप लॉस मान लो यहाँ पे 150 पॉइंट का है तो 150 पॉइंट का एसएल सिस्टम में लगाएं, टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ का रखें इस लिक्विडिटी जोन का कम से कम, ताकि 300 पॉइंट तो कम से कम मिले। एसएल जाए तो हमारा 150 पॉइंट का एसएल जाए। यहाँ देखो 363 या लगभग 363 के समथिंग का है ये। तो जी, इसमें जो रनिंग कैंडल है उसके क्लोजिंग के बाद ही एंट्री सही रहेगी?
नहीं, एमटीसी पे आप रनिंग कैंडल में ले सकते हो, क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं है। आप देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या बता रहा था जी, थैंक यू। यहाँ पे देखिएगा नीचे की तरफ ना एक रेंज बनाते हुए चल रहा है ये इस प्रकार से ना, तो जल्दी इस रेंज को ये फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक, क्या बता रहे हो? गोल्ड में कितने पिप्स लेने चाहिए कम से कम? भाई कितने भी ले लो, कितना भी ले सकते हो तुम गोल्ड के अंदर। अब गोल्ड के अंदर तुम ये पूछो क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए। गोल्ड में अगर तुम, अब देखो मार्केट के अगेंस्ट में, देखो ये चीज़ है, मार्केट के अगेंस्ट में जब जाओगे तो ऐसे भागेगा मार्केट। अब ये तुम्हारा 142 पॉइंट जो भी था वो ले लिया इसने, है ना। ये है बड़े ब्रॉड व्यू का कमाल। ये ब्रॉड व्यू में मार्केट जो है बड़े लेवल के आसपास है, तो बाइंग और ज़्यादा कंटिन्यू करना चाहिए इसको, ठीक है। स्विंग ट्रेड के हिसाब से देखो तो भाई 1,16,000 के आसपास जाने की उम्मीद है मुझे इसकी, अब BTC के 1,16,000 के आसपास। अब जैसे मान लो, सपोज करो, मान लो मैंने ये ट्रेड करी, ठीक है, एज ए बिगिनर मैंने ये ट्रेड कर ली यहाँ पे कि यहाँ से अब इसको नीचे आना है इस जगह से इधर, मेरा SL लग गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? तुरंत सिस्टम को बंद करके छोड़ देना चाहिए, अगले दिन देखूंगा, अब करूँगा ही नहीं ट्रेड, है ना। इस प्रकार के माइंडसेट से चलना है। दादा अभी कल मिले क्या अपन लोग? मैं भोजन करने चला जाऊँ? जी सर, जी सर। ओके सर, गुड नाइट। नाइट सर। जी सर।